अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हम आज पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स कि न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी को पढ़ लिया, समझ लिया। आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। देखें, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थर्ड पार्टिकल है जिसे डिस्कवर किया गया। सबसे पहले डिस्कवर किया गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन को, फिर डिस्कवर किया गया प्रोटॉन को और उसके बाद डिस्कवर किया गया न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन के लिए आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन जो है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब कि इस न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। और इसका जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, यहाँ हम यूँ लिख दें कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये तकरीबन बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन से, प्रोटॉन की। ये सही। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एटम के न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले याद रखिएगा कि 1920 में रदरफोर्ड ने ये प्रिडिक्ट किया कि एटम में एक दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है। इनके रदरफोर्ड ने 1920 में ये पेशन गोल की कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल मौजूद है और वो पार्टिकल मास में प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन उस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं है। ये किसने बता दिया? ये 1920 में ही बता दिया। किसने? रदरफोर्ड ने। सही है। अब जब ये बात रदरफोर्ड ने 1920 में कह दी तो फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पर वर्क करना शुरू कर दिया कि वो पार्टिकल कौन सा है। 1932 में 1932 में चार्विक, इन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इन्होंने ये देखा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कर दी बेरिलियम पर, यानी कि बेरिलियम पर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दी। सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर गिवन आउट, तो उससे कुछ रेडिएशन निकली। चार्विक ने ये सजेस्ट किया कि ये रेडिएशन जो हैं क्योंकि मटेरियल पार्टिकल की वजह से निकलती हैं जिसका मास हाइड्रोजन के कंपेरेबल है लेकिन चार्ज नहीं है, और इस रेडिएशन पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहा गया और इसकी इक्वेशन ये है। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया गया। बेरिलियम पर हीलियम पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दी। बम्बार्डमेंट करने के बाद कार्बन 12 बना और एक रेडिएशन बनी। उस रेडिएशन को, यानी कि उस पार्टिकल को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया और कहा गया कि इसका मास जो है ये हाइड्रोजन के बराबर है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि बेरिलियम पर हीलियम की बम्बार्डमेंट करने से न्यूट्रॉन का वजूद आया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। हमारे पास न्यूट्रॉन की इक्वेशन मौजूद है। तो न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन से डिस्कवर हुआ है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या किया हमने बेरिलियम पर
अल्फ़ा हीलियम पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दी, जिसके नतीजे में न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस एलिमेंट पर जो है वो हीलियम पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई थी, तो वो बेरिलियम पे की गई थी। वो बेरिलियम पे की गई थी। तो बेरिलियम पर हीलियम पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। तो आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। तो सिंपल हम क्या कहेंगे कि 1932 के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, और इसे डिस्कवर कैसे किया गया? बेरिलियम पर हीलियम पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। और पूछा जाए एलिमेंट कौन सा डिस्कवर हुआ था, तो वो कार्बन 12 हुआ था। कार्बन 12 कैसे? देखो, बेरिलियम का 9, हीलियम का 4, 9 में 4 जमा करो 13। अब न्यूट्रॉन का 1 कितना बचा? 12। न्यूट्रॉन का 1 माइनस कर दो 12। 12 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? कार्बन का। तो हमने मास नंबर है कार्बन का, तो हमने 12 लिख दिया। दूसरा, बेरिलियम 4, हीलियम 2, 4 और 2 6। तो 6 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? आपको पता है कार्बन का। कार्बन का 6, 12। अब प्लस न्यूट्रॉन बना। अब देखिए यहाँ पर कि बेरिलियम 4 9 प्लस हीलियम 2 4 रिएक्शन किया तो हमें बना और न्यूट्रॉन बन गया। न्यूट्रॉन 0 1 12 6। कैसे? 4 और 2 6, तो 6 ये आ गया। अच्छा, 9 और 4 13, लेकिन यहाँ 12 है तो 1 कहाँ गया? 1 ये रहा, है ना। तो एटॉमिक नंबर बराबर है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई एटॉमिक नंबर नहीं, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ 1 कम था तो हमने 1 दे दिया यहाँ, है ना। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। तो सिंपल आपसे पूछा जाए 9 के लेवल पे, तो आप कहेंगे 1932 में चार्विक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। डिस्कवर न्यूक्लियर रिएक्शन की मदद से किया गया था। बेरिलियम पर हीलियम पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दी थी, जिससे कार्बन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया था। और न्यूट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्ट है एटम का, जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ, और इसका एटॉमिक मास बनाता है। यानी क्या? प्रोटॉन के साथ साथ एटम के न्यूक्लियस के अंदर अब न्यूट्रॉन भी शामिल है। 1932 से पहले सिर्फ प्रोटॉन था एटम के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन का पता नहीं था। लेकिन 1932 में जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गई, तो कहा गया कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी मौजूद है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास सेम है, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। और सबसे पहले हमें रदरफोर्ड ने बता दिया था। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ आसान है। सबसे पहले क्या है कि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल है, ये तो आपको पता ही है कि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है हमारे पास, कोई चार्ज नहीं है। तो हम लिखते हैं न्यूट्रॉन को ऐसे कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 बना देते हैं। दूसरे पे दे हैव नो चार्ज। भाई जब पहले कह दिया आपने कि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब ही यही है कि इस पर कोई चार्ज ना हो। तो पहला और दूसरा पॉइंट तो सेम हो गया, है ना। तीसरा कह रहा है कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन। बताया था मैंने कि मास ऑफ प्रोटॉन तकरीबन बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन की। मास ऑफ प्रोटॉन तकरीबन बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन की, है ना। और लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है कि ये पार्टिकल जो हैं ये मोस्ट पेनिट्रेट होते हैं मैटर में। पेनिट्रेट कहते हैं अंदर घुस जाना, किसी चीज़ के अंदर पेनिट्रेट हो जाना, घुस जाना, अंदर चले जाना, उसे हम कहते हैं पेनिट्रेट। तो
न्यूट्रॉन जो है ये सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट है मैटर के अंदर। और आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में मिलता है, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 4 हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रॉन को न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन का मास तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है, न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। पांचवा आप क्या कह सकते हैं? आप पांचवा कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। और ये थर्ड पार्टिकल है हमारे पास। कौन सा पार्टिकल है? थर्ड पार्टिकल है, जिसे डिस्कवर किया गया 1932 में। यहाँ तक कि हमारी डिस्कवरीज, जितनी भी डिस्कवरीज थी वो हमने यहाँ तक पढ़ ली कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया। डिस्कवरीज थी, यानी आप एक बार खुद से भी पढ़ लेगा तो आपको इसमें और वाज़े समझ में आ जाएगा। और आपका कोई सवाल हो तो आप लाज़मी पूछेगा मुझसे, मैं आपको उसका जवाब लाज़मी दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल हो तो लाज़मी पूछिएगा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।